जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मेरा एक और व्लॉग आ गया। आज मैं फ्री बैठा हुआ था तो मैंने कहा चले एक व्लॉग बनाते हैं, यंग जनरेशन के लिए एक अच्छी सी को बात करते हैं। जो नॉलेज मुझे है इस एज में आकर मेरा दिल है कि मैं आपको भी बताऊं। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपने पहले ये मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब करने, क्योंकि आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये राइट बनता है कि आप इसको सब्सक्राइब करें और मेरी पूरी वीडियो देख सकें। अच्छा, बात यह है कि बहुत से लोग दुबई आना चाहते हैं, यंगस्टर्स आना चाहते हैं, वो चाहे इंडिया में रहते हैं, चाहे बांग्लादेश में, चाहे पाकिस्तान में, किसी भी मुल्क में रहते हैं, जो हिंदी ज़बान जानते हैं, उन्होंने डिग्रीज की हुई और वो दुबई आना चाहते हैं। पहले तो आप विजिट वीज़ा लेकर दुबई आते हैं और कोई जॉब शॉप अपनी तलाश करते हैं, डायरेक्टली आपकी को हायरिंग करता है। यहाँ पर आकर जो आपको मुश्किलात होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि दुबई जो आप वीडियोस में देखते हो ना, दुबई उससे बहुत डिफरेंट है। आपको लगता है कि दुबई में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और हम जाएंगे तो एकदम जाके मिलियनियर बन जाएंगे और पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा और हमें एकदम से कुछ जॉब मिल जाएगी। जॉब्स यहाँ पे बहुत अच्छी हैं, यहाँ पर सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। अगर आप सोचें कि तकरीबन 3 से 4 हज़ार दिरहम का सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है नॉर्मल एक जॉब करने वाले के लिए, और अगर कोई छोटी मोटी जॉब भी करता है तो उसका भी 2,000-2,500 दिरहम की सैलरी का पैकेज होता है, जो अपनी करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो आप देख सकते हैं अच्छी खासी अमाउंट बनती है एज पर आपकी जो इकॉनमी है, आपके मुल्क में जो इकॉनमी है उसके हिसाब से। अच्छा, तो होता क्या, आप जब भी दुबई आते हैं ना, दुबई आके सबसे पहले आपको लगता है कि जी मैं पता नहीं कहाँ पे आ गया हूँ, कोई अजीब सी जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि आपकी रिहाइश होती है एक ऐसी जगह पर जो आपका आप समझ लें कि मिडिल क्लास या लोअर क्लास एरिया होता है। वहाँ पर आपको रिहाइश रखनी पड़ती है। आप चंद रुपए अपने घर से लेके आते हैं, मतलब 3-4-5 हज़ार दिरहम लेके आते हैं। आप 300-400 की कोई बेड स्पेस देखते हैं, बेड स्पेस में आप रहना शुरू करते हैं और सुबह निकलते हैं और मेट्रो के दिक्के खाते हुए आप कहीं पे नौकरी की तलाश में निकलते हैं और आपको इसी तरह ही 1-2 महीने दर बदर होना पड़ता है और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, कभी एक जगह पर जॉब, कभी अपनी दूसरी जगह पर। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आने से पहले क्या करना है, कई जगहों पर अपनी सीवीज ड्रॉप करनी है। आपने ऑनलाइन अपनी सीवीज ड्रॉप करनी है हर जगह पर। आपने उनसे कहना है कि सर मैं इंटरव्यू के लिए आना चाहता हूँ, मुझे इंटरव्यू करो। और जैसे ही आप लैंड करते हैं दुबई के अंदर तो अगले दिन आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाने चाहिए और रेगुलर आपके इंटरव्यूज चलते रहे, ताकि आप दिन में 4 से 5 इंटरव्यूज दें। कहीं से आपको ऑफर आती है तो आपको वो लेटर दें और आपका वीज़ा वो डाल दे कंपनी और आप वहाँ पर जॉब करना स्टार्ट कर दें। शुरू में आपको मेट्रो यूज़ करनी पड़ती है, आपको बस यूज़ करनी पड़ती है। मेट्रो यूज़ करने के लिए एक मेट्रो कार्ड मिलता है, वो आपको बनवाना पड़ता है, उसके कुछ चार्जेस होते हैं और आप पूरे दुबई के अंदर वाया मेट्रो वाया बस जो है ना आप ट्रैवल कर सकते हैं और डिफरेंट जगहों पर जाकर आपने इंटरव्यूज़ देने होते हैं। कोई इतना मुश्किल शहर नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर जो है ना फ़ोन में गूगल मैप लगाना पड़ता है। आप मोबाइल की सिम आपको, अगर आप टूरिस्ट हैं तो आपको एयरपोर्ट पे मिल जाती है एक फ्री सिम। यहाँ पर अगर आप लेना चाहेंगे तो कुछ पैकेजेस होते हैं इंटरनेट के, आपने उसके अंदर मैप में डालकर, तो आपने अगर पैदल भी जाना है इंटरव्यू देने तो आप उसको ना फॉलो करते रहेंगे मैप के साथ साथ, तो आप अपनी इंटरव्यू की डेस्टिनेशन पे पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाके आप इंटरव्यू दे सकते हैं। अब इंटरव्यू में करना क्या होता है कि आपको सबसे जो बेस्ट मैं मशवरा दे रहा हूँ कि जहाँ से भी आपको कोई बंदा ऑफर करता है कि जी आपको वीज़ा भी देंगे, आपको जॉब भी देंगे, तो आप उसको हाँ कर दे, बेशक वो चाहे कम सैलरी क्यों ना हो, क्योंकि वो आप पे कैरियर का स्टार्ट है। अगर आपका दुबई का यूएई का पुराना एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो जैसे ही आपको कोई ऑफर मिलती है, कोई भी अच्छी ऑफर आपको मिलती है, नॉर्मल मिलती है, तो आपने कहना है ठीक है जी बिस्मिल्लाह करते हैं, गुजारा कर लेंगे। और आप अपने बेड स्पेस में 6-8 महीने 1 साल गुजारते हैं और उस कंपनी में जब आपकी प्रमोशन होती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती तो आप दूसरी जगह अपनी जॉब्स वगैरह तलाश करते हैं और यहाँ पर आप जॉब्स स्विच कर सकते हैं, ये आपका अपना राइट है। हर कंपनी की डिफरेंट पॉलिसीज होती है, किसी की 6 मंथ्स होती है, 6 मंथ से पहले नहीं छोड़ सकते, बट आप नौकरी छोड़ सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो, आपका अपना राइट है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई कंपनी आपको रोक नहीं सकती। और अगर आप लोगों के जहन में ये ख्याल है कि कंपनीज को यहाँ पर आके आप फंस जाते हैं, ये होता है तो वो होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इस मुल्क में इंसानों की बहुत कदर है और इस मुल्क में हर इंसान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और कदर की जाती है। आपको कोई भी इशू नहीं होता, आप सिर्फ एक कंप्लेन करते हैं कि जी मुझे ये मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ तो कंपनी मुझे तंग कर रही है, तो इस तरह का मसला है, तो वो कंपनी के ऊपर ही फाइन्स आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आपको तनख्वाह वक्त पे मिलती है, तनख्वाह आपको नहीं वक्त पे मिलती है, आप एक कंप्लेन करते हैं, कंपनी के ऊपर फाइन्स आ जाते हैं, कंपनी आपको तनख्वाह देती है। शुरू में आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, खाने पीने का प्रॉब्लम रहेगा एज़ कम्पेयर टू अपनी करेंसी में आप देखेंगे तो आपको खाना थोड़ा सा महंगा लगेगा, मगर जिस एरिया में आप रहेंगे डेफिनेटली अगर आप बेड स्पेस में शुरू में रहेंगे तो बेड स्पेस में जो जगह है वो थोड़ी सी मिडल और लोअर क्लास में आती हैं, तो वहाँ पर आप 5 दिरहम 8 दिरहम के अंदर अपना पेट भर के खाना खा सकते हैं और
गुजारा कर सकते हैं। तो आपको शुरू के अरसे के अंदर ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी भाई, आपको शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। आपको इंटरव्यूज़ देने हैं और अपनी किसी तरीके से जॉब अचीव करनी है, पहली जॉब। दुबई की एक खास बात है, दुबई आपसे मांगता है आपकी ज़िंदगी का 1 साल, और 1 साल इतना मांगता है कि सुथरा करके मांगता है आपको आप समझे कि पसीना निकल जाता है आपका। 1 साल दुबई आपसे मांगता है, और 1 साल के बाद जब दुबई आपको रिवॉर्ड देना शुरू करता है तो आपकी सोच है। उसके बाद आप लाइसेंस लेते हैं यहाँ पर गाड़ी का लाइसेंस। बेसिकली आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर दुबई की यूएई की सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है। आपके पास कोई भी डिग्री है उससे बड़ी डिग्री है यहाँ पर लाइसेंस। आप अपना लाइसेंस लेते हैं, लाइसेंस यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल है लेना। उसके बाद आप गाड़ी लेते हैं और अपनी एक लाइफ स्टार्ट करते हैं और अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं अपनी लाइफ का। मगर इनिशियल स्टेज पे आपको आकर 1 साल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे आप चौधरी हो, चाहे आप राजा हो, चाहे आप राणा हो, व्हाटएवर, आप बहुत बड़े तीसमार खान हो अपने मुल्क में, यहाँ पे आके आपको ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ग्राउंड लेवल से स्टार्ट नहीं करते आप कामयाब नहीं हो सकते। किसी कंपनी में नौकरी करें, अगर आप कारोबार भी करना चाहते हैं, ये भी बताऊं, कारोबार करना चाहते हैं, डायरेक्ट आके आपने बिजनेस स्टार्ट मत करें इन्वेस्टमेंट्स। आप उसी की नोयत की कोई नौकरी तलाश करें। लेट्स सपोज आप खोलना चाहते हैं जी सुपर मार्केट, आपको सुपर मार्केट में काम करना शुरू कर दें। आप उसको वहाँ का सिस्टम देखें, चलता कैसे है निज़ाम। तो दुबई आपसे भाइयों 1 साल मांगता है, और 1 साल के बाद दुबई जो आपको नवाजता है, तो फिर आपको असल दुबई नज़र आता है जब आपके पास गाड़ी होती है, पैसा होता है, अपना अपार्टमेंट लेते हैं रेंट पे, 1 साल पे, 2 साल पे अपनी फैमिली से रहते हैं, और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जब आपको नज़र आती है मरीना की और डाउनटाउन की, फिर आपको पता चलता है कि यार ये दुबई है एक्चुअली। तो बेसिकली दुबई 2 है। पहला दुबई आप जब आते हैं, एक दुबई वो है जो आपको वीडियोस में दिखाया जाता है, मगर आप आते हैं दूसरे दुबई में, और एक वो दुबई है जो 1 साल मेहनत करके आप दूसरे दुबई में आते हैं। मेहनत करें, खूब मेहनत करें, और हमेशा हंसते बसते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी दुबई से रिलेटेड ज़रूर आपसे शेयर करूंगा। अगर आप दुबई लवर हैं, दुबई की डेस्टिनेशन रखते हैं, अगर आप आना चाहते हैं, आपके फ्यूचर में कोई भी प्लान है दुबई आने का, नौकरी करने का, कारोबार करने का, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसकी वजह ये है कि मुझे दुबई में बहुत टाइम हो गया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ मुझे पता है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। क्योंकि नए बंदे को बहुत प्रॉब्लम होती है यहाँ पर आकर, और जो प्रॉब्लम मैंने फेस की थी मैं चाहता हूँ कि आप लोग फेस ना करें। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में आते हैं। अल्लाह हाफिज़।